बॉलीवुड में अपना कैरियर खुद बनाना पड़ता है। भले आप फिल्मी दुनिया से बाहर से आए हो या फिर आप किसी स्टार के बेटे हो या किसी डायरेक्टर के बेटे हो या किसी प्रोड्यूसर के बेटे हो या आपका कोई रिश्तेदार फिल्म लाइन में हो, तो भी आपको अपना कैरियर खुद बनाना पड़ता है। अगर आप स्टार सन है, आपका कोई फिल्मी दुनिया में रिश्तेदार है, तो आपको इतना फ़ायदा होगा कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ऑफिस में आपको आसानी से एंट्री मिल जाएगी, कॉफ़ी मिल जाएगी, आप अपने दिल की बात उनसे कह सकते हो, ब्रेक भी मिल सकता है। लेकिन उसके बाद कैरियर तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार के बच्चे हैं जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं अपने कैरियर बनाने के लिए। और अगर आप फिल्मी दुनिया के बाहर के हैं तो आपको डबल संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आज आपको जिस इंसान की बात बता रहा हूं, जिस हस्ती की बात बता रहा हूं, वो बॉलीवुड के एक फिल्मी परिवार से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी सारी जिंदगी संघर्ष करते हुए बीती। बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें सफलता हासिल हुई। आज वो बॉलीवुड में कामयाब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें रात दिन मेहनत की है। मैं यहाँ पर जिस बॉलीवुड की हस्ती की बात कर रहा हूँ उनका नाम है उनका नाम है राकेश रोशन। राकेश रोशन का जन्म एक फिल्मी परिवार में ही हुआ। उनके पिता बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, रोशन साहब। काफ़ी फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया। बचपन से इन्होंने देखा है कि इनके घर में फिल्मी लोग आते जाते हैं, तो इनके दिल में भी यही आया कि मैं भी फिल्मी दुनिया में जाऊंगा। लेकिन जब ये अपनी पढ़ाई कर रहे थे तभी इनके ऊपर मुसीबत का एक पहाड़ टूट पड़ा। इनके पिता रोशन साहब गुजर गए और बड़ा बेटा होने के नाते सारी जवाबदारी इनके ऊपर आ गई। इनके एक छोटे भाई हैं राजेश रोशन, जो संगीतकार हैं, आज कामयाब संगीतकार हैं। लेकिन उस समय सारी जवाबदारी घर को चलाने की राकेश रोशन के ऊपर थी। तब इन्होंने फिल्मी दुनिया में आने का सोचा और बतौर असिस्टेंट ये एच.एस. रवेल के पास काम करने लगे। मेहनती थे, घर की जिम्मेदारी भी थी, इसलिए बहुत जल्दी आखिरी असिस्टेंट से ये चीफ असिस्टेंट तक पहुंच गए। उसी दौरान उस जमाने के जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार की, जिन्हें हम लोग जुबली कुमार इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी हर फिल्म जुबली होती थी, तो राजेंद्र कुमार की निगाह राकेश रोशन पे पड़ी। तो उन्होंने कहा कि राकेश, तुम्हारे अंदर एक एक्टर है, तुम्हें डायरेक्टर नहीं एक्टर बनना चाहिए, एक्टिंग के लिए क्यों नहीं ट्राई कर रहा? तो राकेश रोशन ने बोला कि एक्टिंग तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई चांस नहीं दे रहा, कोशिश करता रहता हूँ मैं। तब राजेंद्र कुमार ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कहकर अपनी गारंटी पर इन्हें पहली फिल्म दिलाई, घर घर की कहानी। घर घर की कहानी रिलीज हुई, बलराज सनी थे इसमें। इन्हें कोई खास क्रेडिट नहीं मिला। उसके बाद इनकी फिल्म रिलीज हुई पराया धन, जिसमें इनकी हीरोइन थी हेमा मालिनी। और धीरे धीरे करते 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 इनकी एक्टिंग की गाड़ी चल पड़ी। उस जमाने में राकेश रोशन ने उस जमाने की सभी टॉप की हीरोइन जैसे हेमा मालिनी, रेखा, टीना मुनीम, बिंदिया गोस्वामी, स्मिता पाटिल, श्रीदेवी, जयप्रदा, सभी के साथ काम किया। लेकिन कभी भी ये अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हो पाए, संतुष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि खूबसूरत तो थे, वो टैलेंटेड भी थे। तो इनको लगता था कि उस हिसाब से इनको वो काम नहीं मिल रहा, वो मुकाम इनका नहीं बन रहा जो होना चाहिए।
तो ये संघर्ष करते रहे, लेकिन मन में एक टीस जो थी वो थी। काफी कोशिशों के बाद भी ये अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए जिस पे ये पहुंचना चाहते थे और जिस पे इनको होना चाहिए था एज एन एक्टर। तब इन्होंने सोचा कि मैं खुद ही फिल्म प्रोड्यूस करता हूं, खुद कहानी चॉइस करूंगा और अपना किरदार खुद चुनूंगा। और उन्होंने उसके लिए प्रोड्यूसर बनने की ठान ली। इन्होंने पहली फिल्म शुरू करी आपके दीवाने, जिसमें राकेश रोशन और ऋषि कपूर हीरो थे। हीरोइन थी टीना मुनी। गेस्ट अपीयरेंस में एक गाने में थे जितेंद्र साहब। जितेंद्र, ऋषि कपूर, सुजीत कुमार और राकेश रोशन की बहुत गहरी दोस्ती है और बॉलीवुड के खलनायक प्रेम चोपड़ा भी इनके खास दोस्त हैं। लेकिन फिल्म कुछ खास चली नहीं। उसके बाद राकेश रोशन ने अपने आप को बतौर एक्टर एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ और फिल्में प्रोड्यूस करी, जैसे कामचोर, जाग उठा इंसान, भगवान दादा। जयप्रदा उसमें हीरोइन थी कामचोर में, भगवान दादा में श्रीदेवी थी, जाग उठा इंसान में श्रीदेवी थी। लेकिन फिर भी राकेश रोशन को किसी ने एज एन एक्टर नोटिस नहीं किया। हालांकि राकेश रोशन उस वक्त जो दूसरी फिल्में कर रहे थे उसमें आधा के साथ काम कर रहे थे, आखिर क्यों में स्मिता पाटिल के साथ काम कर रहे थे, काफ़ी बड़ी बड़ी हीरोइन के साथ काम कर रहे थे, लेकिन इनको वो मुकाम हासिल नहीं हुआ। मन में टीस अभी भी थी कि मैं जिस तरह का आर्टिस्ट हूँ, जिस तरह का खूबसूरत हूँ, जिस तरह की मेहनत करता हूँ, मुझे वो मंजिल क्यों नहीं मिल रही। तब इन्होंने एक फिल्म को डायरेक्ट करने का सोचा। HS रवेल के असिस्टेंट रह चुके थे, तमाम डायरेक्टरों के साथ काम कर चुके थे, काफ़ी फिल्में प्रोड्यूस कर चुके थे, उन डायरेक्टरों का भी काम देख चुके थे, तो डायरेक्शन का इनको अच्छा खासा नॉलेज था। तो इन्होंने सोचा कि एक फिल्म मैं खुद बनाता हूँ, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। उसके बाद इन्होंने एक फिल्म का निर्माण किया, खुदगर्ज। खुदगर्ज में इन्होंने एक्टिंग नहीं करी, सिर्फ डायरेक्शन किया। इन्होंने अपने दोस्त जितेंद्र को हीरो लिया, ऋषि कपूर को गेस्ट अपीयरेंस में लिया और साथ में शत्रुघ्न सिन्हा को लिया। इस बात पर सभी लोग चौंक गए दोस्तों कि जब ऋषि कपूर और जितेंद्र की राकेश रोशन से अच्छी खासी दोस्ती है तो वो इन दोनों को हीरो क्यों नहीं लेते। लेकिन राकेश रोशन का कहना था कि मैंने जो सब्जेक्ट पसंद किया है उसमें शत्रुघ्न सिन्हा ही फिट है। तो इससे एक बात और साबित हो जाती है दोस्तों कि राकेश रोशन कभी भी अपने काम के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते थे। जो फिट है उसी को लेते थे, भले वो दोस्त हो या ना हो। फिल्म कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद रिलीज के एक दिन पहले जब इस फिल्म के शहर में पोस्टर लग चुके थे, राकेश रोशन अपने परिवार के साथ वो पोस्टरों को देखने गए। सड़क पर खड़े होकर कई घंटे तक अपने पोस्टरों को निहारते रहे। तब इनकी बीवी ने पूछा कि आपने तमाम फिल्मों में एक्टिंग करी है, कुछ फिल्में प्रोड्यूस भी की है, लेकिन आपने इतनी गौर से अपने फिल्मों के पोस्टर कभी नहीं देखे, क्यों? ऐसा क्यों है कि आप इसी फिल्म का पोस्टर इतनी गौर से देख रहे हो? तब राकेश रोशन ने जवाब दिया कि ये मेरा आखिरी दाव है, अगर खुदगर्ज चल गई तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में रहूंगा, वरना मैं आउट हो सकता हूं। क्योंकि इस फिल्म के लिए, खुदगर्ज फिल्म के लिए राकेश रोशन कर्जा भी बहुत ले चुके थे। अगर ये फिल्म नहीं चलती तो राकेश रोशन कर्जे में डूब जाते और एज ए डायरेक्टर जब वो मार्केट में आ जाते तो शायद उनका एक्टिंग करियर भी खत्म हो जाता। तो यही एक ऐसी फिल्म थी खुदगर्ज जो इनके करियर को संवार सकती थी और बिगाड़ सकती थी। फिल्म रिलीज हुई और कामयाब हुई, बहुत कामयाब हुई, ब्लॉकबस्टर। और यहां से बॉलीवुड को एक नया डायरेक्टर मिला, राकेश रोशन। तो ये थी राकेश रोशन की कहानी जो शुरुआत से डायरेक्टर तक थी। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह राकेश रोशन ने मेहनत की, मुसीबतों से लड़े टॉप का डायरेक्टर बनने के लिए, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की खबरें हम देते ही रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना, अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।
थैंक यू।